नमस्कार एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट शंभू सर के साथ। आज समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी का पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आपको बेसिक नॉलेज, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, एलिमेंट, नॉट सबसेट इत्यादि जैसे सवालों को हम बता चुके हैं। अब कुछ अनुप्रयोग वाले सवाल जो समुच्चय सिद्धांत से हैं, पार्ट 3 में भी इसकी चर्चा हमने किया था कि पार्ट 4 में इससे जुड़े हुए सवाल बताएंगे, तो वो समय आ गया पार्ट 4 का। आपको ये दो प्रमुख सूत्र याद करना है हर हाल में। प्रमुख सूत्र है पहला, नंबर ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस लास्ट में प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दो फॉर्मूले से जुड़े हुए कुछ सवाल इस एपिसोड 4 में, सेट थ्योरी के एपिसोड 4 में हम पढ़ने वाले हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 80 मतलब 80, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 60 मतलब 60, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 40 40, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताया। देखिए इसमें जो पहला फॉर्मूला है, 1 2 3 4 पद हैं, बराबर के चिन्ह के बाएं साइड में एक पद और दाएं साइड में 3 पद। इन 4 पदों में से कोई भी 3 पद मालूम हो, कोई भी 3 पद, ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो, तो वो निकाल सकते हैं। ये मालूम हो, कोई भी 3 पद मालूम हो तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 पद मालूम है, चौथा ज्ञात करना है जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप सूत्र लगाइए। आपको सूत्र पता है, क्या पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सूत्र है ये, इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ऊपर। इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, सवाल बनाते रहिएगा, याद हो जाएगा। अब जो इनमें से चारों पदों में जो जो मालूम है उनके नीचे उनको लिखते चलेंगे। ये मालूम है, आपको मालूम है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सवाल में देखिए जो मालूम है उसके नीचे लिख देना। ये मालूम है 80, यहां लिख दीजिए 80। फिर आगे बढ़िए, ये मालूम है आपको नंबर ऑफ ए, हाँ मालूम है 60 प्लस नंबर ऑफ बी मालूम है, हाँ मालूम है कितना, वहां देखिए 40। क्या ये मालूम नहीं है? नहीं है, तो आप जैसे का तैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख दीजिए। फिर इसको आगे बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 80 का 80 लिखिए, फिर 60 और 40 जोड़ दीजिए 100 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त हुआ। यह जगह कम है, हाँ आपको यहां समझा देते हैं, उसके नीचे आप समझ लीजिए कि बनाया हुआ है या। फिर अब इसको, इस पद को उस साइड लेकर जाएंगे, इस पद को बराबर के चिन्ह के उस साइड, तो जाहिर सी बात है ये चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब ये 100 तो इधर है ही, 100 के पास आ जाएगा माइनस 80। फिर क्या मिला आपको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया जो सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताएं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 आ गया। सबसे पहले आप फार्मूला को देखिए, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। हम पहला फार्मूला पर सवाल समझा रहे हैं। इसमें 4 पद हैं, चारों पदों में से कोई भी 3 पद मालूम हो, कोई भी 3 पद मालूम हो तो फार्मूला लिखिए। जो पद मालूम है, जिस पद का मान मालूम है उसके नीचे लिखिए, उसके बाद में दाएं बाएं जोड़ घटाव की क्रिया करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या कहता है, इसे भी देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 160, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 90, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ बी क्या है, इसमें बी पूछा है। चलिए सूत्र तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी
इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या ये मालूम है? हाँ मालूम है, 160 मालूम है। क्या ये मालूम है नंबर ऑफ ए? हाँ मालूम है, 90 प्लस क्या नंबर ऑफ बी मालूम है? नहीं मालूम है, सवाल में नहीं है। तो जो नहीं मालूम है उसे ऐसे ही लिख देना है। फिर माइनस ये मालूम है क्या? ये मालूम है क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 30। हाँ मालूम है, 30 को 30 लिख दीजिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहां आ जाते हैं हम। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 160 तो पहले है ही उधर, बराबर के चिन्ह के उधर LHS में। 90 में से 30 माइनस कर लीजिए। 90 में से 30 माइनस कर लेंगे आप, यहां बच गया 60 प्लस नंबर ऑफ ए, ये सॉरी नंबर ऑफ बी, यहां पर नंबर ऑफ बी। यहां देखिए नंबर ऑफ बी मालूम नहीं है तो आपको तो नंबर ऑफ बी हर हाल में लिखते चलना है ना। तो आगे बढ़ेंगे, ये सवाल का हिस्सा है, आप इसमें नहीं समझेंगे। फिर या करेंगे आप। अब 160 के तरफ इसको लाएंगे तो माइनस होगा ना। ये देख लीजिए, इसके तरफ आप लाएंगे बराबर के चिन्ह के इधर तो माइनस होगा। तो इधर क्या बच गया? नंबर ऑफ बी, ये नंबर ऑफ बी है। तो अब इसको आप घटाएंगे, 160 में से 60 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 100। किसके लिए? नंबर ऑफ बी के लिए। इसलिए दोस्तों नंबर ऑफ बी का वैल्यू आपको मिल गया 100। ये हो गया आपका आंसर और यही इसमें पूछा है। तो बेसिकली आपने देखा कि उस फॉर्मूला का उपयोग करके हम जो मालूम करना है, जो पद नहीं पता है, जिस पद का मान नहीं पता है, हम उसको ज्ञात कर लिए। फॉर्मूला वही लिखे, हमेशा इस तरह के सवालों में फॉर्मूला वही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सवाल नंबर 3 कहता है एक कक्षा में कुल 150 छात्र हैं जिनमें 90 छात्र गणित पसंद करते हैं जबकि 70 छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। बताएं कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं तथा कितने छात्र केवल विज्ञान पसंद करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सूत्र तो यही सब लगेगा। अब थोड़ा सा इसमें कुछ क्रियात्मक रचनात्मक बातों को लिखना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद सूत्र वही लगेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? कुल 150 छात्र है एक कक्षा में। कक्षा का मतलब समूह हो गया, समूह मतलब यूनियन हो गया, सम्मिलन हो गया। जब भी समूह की बात आए, समिति की बात आए, कक्षा की बात आए तो समझ जाइए यूनियन है। उसके बाद 90 छात्र गणित है, तो गणित का मतलब हुआ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए जो फॉर्मूला में ए बी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें मैथमेटिक्स के लिए M, साइंस के लिए S, कॉफी के लिए C, चाय के लिए T, फ्रेंच के लिए, फ्रेंच भाषा के लिए F इत्यादि जैसे सिंबल लेकर चलते हैं। तो इसमें गणित और साइंस की चर्चा की गई है, तो गणित के लिए M, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए S लेकर चलते हैं। इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, समिति है, वर्ग है, समूह है, तो ऐसे सवालों में कुछ रचना शुरू में लिखना पड़ता है समझने के लिए। ऐसे तो शॉर्टकट में बनाया जा सकता है, लेकिन पहले खुलकर जानना जरूरी होता है। आइए देखिए इसे कैसे हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए माना गणित पसंद करने वालों का समुच्चय गणित पसंद करने वालों का समुच्चय, समुच्चय शॉर्टकट में लिखे हैं M फॉर मैथमेटिक्स। फिर विज्ञान, फिर आ गया विज्ञान, विज्ञान पसंद करने वालों का समुच्चय इक्वल टू S। समुच्चय इसलिए क्योंकि इसमें गणित पढ़ने वाले, पसंद करने वाले छात्रों की संख्या है और विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो वह एक समुच्चय को इंडिकेट करता है। तो प्रश्न से अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है 150 छात्र हैं कक्षा में, मतलब एक सम्मिलन सब मिला करके यूनियन में आपको 150 छात्र हैं। तो इसको आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी न लिख करके नंबर ऑफ एम यूनियन एस लिखिए, उसी हिसाब से, उसी फॉर्मूला के हिसाब से आपको लिखना है। किस फॉर्मूला के हिसाब से? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो आप लिखिए नंबर ऑफ एम यूनियन एस
मतलब मैथमेटिक्स और साइंस, गणित और विज्ञान 150। फिर नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है 90 छात्र गणित, तो नंबर ऑफ m आपका हो गया 90। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, नंबर ऑफ s मतलब साइंस, ये देखिए यहां पर साइंस पढ़ने वाले 70 छात्र विज्ञान, तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ s इक्वल टू 70। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा शुरू में समझने के लिए। अब सूत्र वही लगाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए नहीं, नंबर ऑफ m से करना है ना, m वाला चाहिए इसमें, नंबर ऑफ m यूनियन s इक्वल टू नंबर ऑफ m, वही m a के लिए, प्लस नंबर ऑफ s माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s। अब देखिए इसमें केवल ये चर्चा हुआ है केवल, तो सबसे पहले जब आपके समूह में 150 छात्र हैं, 90 मैथमेटिक्स वाले हैं और 70 साइंस वाले हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कितने ऐसे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों ही समुच्चयों में दोनों ही समुच्चयों के सदस्य हो वही इंटरसेक्शन में आता है। तो आप सबसे पहले इसमें इंटरसेक्शन निकालिए, अर्थात देखिए ये पद है, ये पद है, ये पद है और वो पद नहीं है। जब तक वो पद नहीं पता हो जाता, दोनों में कॉमन सदस्य पता नहीं हो जाते, तब तक केवल शब्द का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। तो आपको ये पता है, कितना पता है आपको, 150 पता है, इक्वल टू ये m पता है, 90 पता है, प्लस ये पता है 70 पता है, और नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s आ गया। एक पंक्ति और इसमें हम बढ़ाएं तो 150 इक्वल टू 90 और 70 160 माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s आ गया। अब यहां पर बना देते हैं दोस्तों, यहां देखिए ध्यान से। अब इसको उधर अगर लेकर जाएं तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s इक्वल टू 10। 10 कहां से आया, आप इसको घटा कर देखिए, तो नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s हमारा आ गया 10। ये क्या है, नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s, ये ऐसे छात्र हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पसंद करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों, दोनों मतलब कॉमन, आप पढ़े होंगे इंटरसेक्शन यूनियन, तो यूनियन में मिलाते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो ये 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको गणित भी पसंद है और विज्ञान भी पसंद है। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों में कॉमन, तो हम जान गए दोनों में कॉमन कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्शन है। अब आपको बताना है क्या है, अब यहां देखिए 90 छात्र गणित पसंद करने वाले, गणित पसंद करने वाले बराबर 90, तो यहां लिख दीजिए केवल गणित पसंद करने वाले, केवल गणित। ये गणित तो आप इसमें सवाल नहीं है, गणित पसंद करने वाले 90। अब आपको लिखना है केवल गणित वाले, केवल गणित वाले। जब भी केवल की बात आए तो उसको माइनस कर देते हैं, केवल, सिर्फ, ओनली, केवल, ये इस तरह के शब्दों का जब भी प्रयोग हो तो समझ जाइए इंटरसेक्शन वाला जो भी मान है उसको घटाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन वाले मान को उस मान में से घटाना पड़ेगा, किसमें से, यदि गणित पसंद करने वाले 90 हैं तो केवल गणित पसंद करने वाले उसमें से 10 माइनस करेंगे, आपको 80 मिल जाएंगे। ये 80 आपका आंसर बन गया, किसका, केवल गणित पसंद करने वाले का। अब फिर केवल आपको विज्ञान पसंद करने वाले भी चाहिए, केवल विज्ञान वाले चाहिए, तो केवल विज्ञान वाले, विज्ञान की कुल संख्या जो है, विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है उसमें से इंटरसेक्शन वाला पद घटा दीजिए। तो इंटरसेक्शन वाला पद घटाएंगे तो आप 70 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 60। क्रमशः आंसर जो हो जाएगा, जो दो बातें पूछा गया है इसमें, एक का आंसर 80 हो जाएगा और दूसरे का आंसर 60 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ रचनात्मक सवाल के उदाहरण हैं जिसमें भी इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन उस सूत्र के रूप में हम अपनी सुविधा के अनुसार
जो इस सवाल में दिया गया है उसको हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। जैसे गणित के लिए M और साइंस के लिए S, उसी तरीके से हिंदी के लिए H, अंग्रेजी के लिए E, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा के लिए F, चाय पसंद करने वाले के लिए T फॉर चाय होता है, कॉफ़ी पसंद करने वाले के लिए C, क्रिकेट पसंद करने वाले के लिए C, टेनिस पसंद करने वाले के लिए T, फुटबॉल पसंद करने वाले को F, इत्यादि सिंबल लेकर हम एक समुच्चय बना देते हैं और सूत्र उसी के हिसाब से लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 थोड़ा लंबा आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना लंबा सवाल है, आपको घबराना नहीं है, समझना है, सवाल का सेंस समझना है, क्या कह रहा है। लंबा है, ये जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें ए बी सी तीनों को शामिल किया गया है, तीनों तरह के सेट को, उसी पर आधारित है। क्यों आधारित है, यहां ध्यान दीजिए। यदि 500 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में, यहां पर सर्वेक्षण में छूटा है, मान लीजिए में, पाया गया कि 210 व्यक्ति क्रिकेट, 190 व्यक्ति फुटबॉल तथा 180 व्यक्ति टेनिस। अब देखिए यहाँ 3 बातें आ गई, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो जाहिर सी बात है 2 समुच्चय पर ही बनने वाला नहीं है, 3 समुच्चय चाहिए। जैसे ए बी सी वाला बना है, इसके पहले जो सवाल हमने बनाया 2 समुच्चय पर बन गया ए बी पर, लेकिन इसमें 3 चाहिए। तो 180 व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, इनमें से 80 व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल। 80 व्यक्ति क्रिकेट फुटबॉल मतलब कॉमन, दोनों में इंटरसेक्शन है। 80 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। 60 व्यक्ति फुटबॉल टेनिस। अब देखिए 60 लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। 40 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। तो बताएं कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों खेलों को पसंद करते हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 80, यहाँ पर 80 देख रहे हैं, 60 देख रहे हैं, 40, ये 2-2 खेलों के कॉमन लोग हैं। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों पसंद करते हैं, अर्थात तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। फिर एक और बात इसमें जोड़ दिया गया है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ मतलब केवल ओनली फुटबॉल पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ रचना करेंगे, मानेंगे समुच्चय को। कैसे मानेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा हल, माना। सवाल बड़ा हो ये देखकर घबराना नहीं है। माना, सबसे पहले क्या है इसमें, क्रिकेट पसंद करने वालों, क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय, ये शॉर्टकट में समुच्चय लिखे हैं। क्रिकेट के लिए सी लिखते हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों का समुच्चय क्या लिखते हैं, फुटबॉल के लिए एफ। फिर आपको है टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय, जिसके नीचे ये चिन्ह का उपयोग करते हैं, पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। जिस शब्द के नीचे ऐसा बना देते हैं वही शब्द मान लिया जाता है, लिखा हुआ है। तो टेनिस के लिए आपने टी लिख दिया। अब यहां पर देखिए प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कहता है, ये 500 व्यक्ति हैं टोटल समूह में, मतलब यूनियन है। किसका यूनियन, नंबर ऑफ, अब ये तीनों का यूनियन है, सी यूनियन एफ यूनियन टी इक्वल टू 500। फिर आगे है 210 व्यक्ति क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ सी आ गया, नंबर ऑफ सी 210। फिर आगे लिखते हैं नंबर ऑफ एफ, फुटबॉल वाले कितने हैं, फुटबॉल वाले 190, फुटबॉल वाले 190। फिर नंबर ऑफ, और क्या है इसमें, टेनिस 190, फुटबॉल 180, टेनिस 180 आपके आ गए
टेनिस वाले 180। इतना ही नहीं है दोस्तों, अभी और भी कुछ है इसमें, सारे आइटम्स को पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो 80 व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन, क्रिकेट और फुटबॉल, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ आपको आ गया 80। फिर आगे, अब यहां जगह नहीं है, इधर बना रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। फिर यहां देखिए नंबर ऑफ आपने टी लिखा, सी इंटरसेक्शन एफ लिखा। अब नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन टी, मतलब फुटबॉल और टेनिस दोनों में कॉमन लोग कितने हैं? यहां है फुटबॉल तथा टेनिस, यहां पर आ गए 40। अब ये आ गया 40। फिर क्रिकेट तथा टेनिस, अब यहां पर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको आ गया सी। 40 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, तो ये कुछ मिस्टेक है, यहां पर देखते हैं 80 व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल। फिर 60 व्यक्ति फुटबॉल टेनिस, फुटबॉल टेनिस यहां पर सॉरी 60 हो गया, और ये बन गया आपका 40। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, अब आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें ऊपर से कुछ मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, तो ऊपर से हम कुछ मिटा देते हैं। आप सवाल को तो समझ लिए, फिर से दोहरा देते हैं। यदि 500 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 210 व्यक्ति क्रिकेट, 190 व्यक्ति फुटबॉल तथा 180 व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, इनमें से 80 व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल, 60 व्यक्ति फुटबॉल तथा टेनिस, 40 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो बताएं कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों खेलों को पसंद करते हैं तथा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हैं। अब आप सवाल पढ़ लिए, समझ लिए। अगर हम इसको क्लीन भी कर दें तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाय द वे, अगर कोई परेशानी होती है तो फिर से वीडियो को बैक करके आप सवाल को देख लीजिएगा, हम इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देख पा रहे हैं सवाल को हमने क्लीन कर दिया, सारे आइटम्स हमने लिख दिया, उसके हिसाब से अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र एक बार ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, तो इसमें ए बी सी नहीं लिखेंगे, इसमें जो समुच्चय है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, टी लिखेंगे। नंबर ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन टी इक्वल टू कितना? 500। तो फॉर्मूला लिखते हैं, ये वैल्यू तो हम लिख चुके हैं। इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं? नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ टी, टी फॉर टेनिस, एफ फॉर फुटबॉल, सी फॉर क्रिकेट, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, फिर माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन टी, फिर माइनस नंबर ऑफ, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, सी फॉर क्रिकेट एंड टेनिस। ये फॉर्मूला हो गया। फिर लास्ट में क्या करते हैं? प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी, ये लास्ट में प्लस हो जाता है। ये फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से ये वही फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, उसी के हिसाब से है। 3 समुच्चयों के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उसके सारे आइटम्स लिखेंगे। ये आपको पता है कितना? ये 500 पता है। फिर इक्वल टू, ये आपको पता है नंबर ऑफ सी, देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ सी 210 है, ये 210 आ गया। फिर प्लस नंबर ऑफ एफ 190 आ गया, प्लस नंबर ऑफ टी आ गया। नंबर ऑफ टी को लिखना है आपको 180 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ 80 लिखना है आपको, 80। फिर माइनस, फिर आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन टी आपको लिखना है 60। फिर माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन
नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको लिखना 40। और ये तो आपको पता ही नहीं है कौन, तीनों पसंद करने वाले, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस तीनों पसंद करने वाले आपको पता नहीं है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पसंद करते हैं, वो पद आपको पता नहीं है। तो आपको उसी तरीके से लिख देना है, जैसे है वैसे लिख देना है। सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी आपको लिख देना है। अब इसके आगे जोड़ घटाव की क्रिया करना है। जनरली जैसे आप लोग जोड़ घटाव करते हैं वैसे आपको कर लेना है। अब ये बन गया 500, 210, 190, 300, 100, 400, एक 580, ये बन गया 580। ये तीनों पद प्लस वाले 580 माइनस, अब वो तीन पद जो माइनस में उनको एक साथ जोड़ देना है। 8, 6, 14, 4, 18, ये बन गया 180। 180 प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी, ये तो जैसा का तैसा रह गया। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 500 इक्वल टू 580 में से 180 घटा देंगे, ये बन गया 400 और ये बन गया प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो तीनों में कॉमन है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब जो मिलकर है, सब मिलकर है। अब हम इसको आगे लेकर जाएं तो मिलेगा 500, इसको इधर लाएंगे -400, तो इधर कौन बच गया, ये तो इधर आ चुका है ना, तो ये बच गया नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी बच गया दोस्तों। अब इसको अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये बच गया, शेष आ गया नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी का वैल्यू, जो आपसे सवाल में पूछा है। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे तीनों पसंद करने वाले, तीनों पसंद करने वाले व्यक्ति, तीनों पसंद करने वाले व्यक्ति, तीनों पसंद करने वाले व्यक्ति का मतलब तीनों मतलब फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, तीनों पसंद करने वाले। आपको आ गया वो तीनों का कॉमन, देखिए 100, 100, 100 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जिसमें लिखा था कि केवल फुटबॉल पसंद करने वाले। अब यहाँ पर आ गया केवल फुटबॉल पसंद करने वाले, केवल फुटबॉल पसंद करने वाले, पसंद करने वाले। अब आपको क्या करना है कि जो फुटबॉल वाले व्यक्ति हैं उनमें से 100 को माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ सारे आइटम्स लिखे हैं, केवल फुटबॉल आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि फुटबॉल वाले कितने हैं, तो यहाँ देखिए केवल फुटबॉल निकालना है, तो पहले फुटबॉल में से घटा दीजिए, यानी 190 में से आपको घटा देना है 100, बच गए 90। 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा तीनों पसंद करने वाले, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो आ गया। फिर केवल फुटबॉल पसंद करने वाले, तो फुटबॉल में से इंटरसेक्शन को घटा दिए। अगर सवाल में पूछा गया कि केवल टेनिस पसंद करने वाले, तो टेनिस की संख्या में से वो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू घटा दीजिए, 100 को घटा दीजिए। फिर अगर ये पूछा जाए कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, तो केवल के लिए फिर क्रिकेट की संख्या में से जो टोटल क्रिकेट की संख्या है पसंद करने वालों की संख्या 210 में से 100 घटा दीजिए। मैंने तीनों में से कोई भी पूछे तो आप उसमें से जो इंटरसेक्शन आया है उसको घटा सकते हैं। तो ये था समुच्चय के कुछ अनुप्रयोग पार्ट 4, समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 4, ये अनुप्रयोग वाला है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। आप किसी भी प्रकाशन की किताब को उठाइए, उसमें देखिए इस तरह के सवाल हैं, तो उसे बनाने का प्रयास कीजिए, सूत्र मेमोराइज कीजिए। 2 ही सूत्र हैं इसमें, बस उसी का उलटफेर होता है। सवाल में जो लिखा है उसके हिसाब से आप समुच्चय मान लीजिए, और समुच्चय मानने के बाद वही A यूनियन B यूनियन C या A यूनियन B वाला फॉर्मूला लगाइए जहाँ जिसकी ज़रूरत है। एकदम आसानी से आप सवाल हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।